हेलो 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 आप सभी स्पोर्ट्स लवर को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल जिसका नाम ई स्पोर्ट्स मास्टर क्लास है। चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए मैं आपसे आपको अपने बारे में बताकर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप मुझे जान जाओगे। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ BGIS की। ठीक है, क्योंकि ये अभी एक हफ्ते पहले ख़त्म हुआ है तो मैं पहले से वीडियो बनाना चाहता था बट कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि क्यों बनाओ वीडियो। बट बोला मैंने चलो स्पोर्ट्स के जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं उनको इससे कुछ हेल्प हो जाए, या फिर जो करंट प्लेयर खेल रहे हैं उनको शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए। लोग इंटरनेशनल की बात करते हैं ना, तो मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे जैसे गेम प्ले चलते हैं ना, जो चीज़ें चलती हैं ना, उनके अकॉर्डिंग बात करूँगा। ठीक है। अब बाकी लोगों में है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े और को सुना है कि इंडिया में वैसे कोचेस नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल की गेम प्ले की बात करें। भाई आपने ट्राई ही नहीं किया, आप उसको इम्प्लीमेंट प्लेयर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। आप बात करते हैं कोचेस नहीं है, माइंडसेट नहीं है। इंडिया में भी है भाई। ठीक है। ओशन शर्मा से के बारे में मैं वो अभी एक दो दिन से वीडियो मतलब मैं देख अपलोड कर रहा है, पहले से देखता हूँ बट अभी 2 दिन का वीडियो देख रहा था। अभी वो थ्रोवेल्स अभी कल के दिन उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बात की थी थ्रोएबल्स की अच्छे से यूजेस के बारे में, और उसको कैसे है ना प्रॉपर यूज करके आप लोग डिसएडवांटेज को भी एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं भी आज उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है। और एक है रॉबिन, जो कि बात किया था, जिन्होंने मैंने उनकी वीडियो देखी, क्लिप्स देखी थी बेसिकली। तो उन्होंने बात किया था कुछ कंपाउंड के रोटेशंस की रिगार्डिंग की प्रॉपर रोटेशन होना चाहिए था, कंपाउंड में कौन से एंगल से नेट्स वगैरह डालने हैं। तो मैं बड़ा मतलब इम्प्रेस हुआ था ये सारी चीज़ की। वो लोग भी जानते हैं बट शायद जो है ना प्लेयर्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। और बट बात करेंगे कि हमें इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से कम्पीट नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। आपको भाई उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें एफर्ट लगता है। सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस और एफर्ट लगता है उसमें। वो अगर आप करते हो तो आप, मैं 100% बोल के देता हूँ कि अभी जो भी लास्ट बार भी मैंने देखा था कोरिया इंडिया का जो मैच हुआ था, उसमें इंडियन टीम ने 2 दिन डोमिनेट किया था। 4 टीमें थी जो टॉप 4 में थी, अचानक से वो सारी पीछे चली गई। ठीक है। तो यही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला जो हो ग्लोबल स्पेस स्पोर्ट्स की टेक्निकल मिस्टेक, जो कि अगर उन्होंने सही किया होता तो आज BGIS की विनर होती वो। ठीक है। और मैं लास्ट में बात करूंगा जून मेटा के बारे में। जो लोग कहते हैं ना कि जून को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं उनको रॉन्ग प्रूव करूँगा। ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैच के बारे में, वो उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं जहाँ से जी हैशटैग नंबर 1 से नंबर 2 पे चली गई। ठीक है। और वो क्यों गई इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। उन्होंने बेसिकली मैं ये अभी मैच चल रहा है करंट में, जो ये चल रहा है ना मैच, आप जो देख पा रहे हो, इसी मैच के बारे में बात करूँगा। ठीक है। इसी मोमेंट की बात करता हूँ। इसको थोड़ा और पीछे करते हैं। ठीक है। जहाँ से 3 टीमें मैं आपको दिखा पाऊँ कि, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ TX है, TX के स्प्रे गॉड नॉक पड़े हुए हैं। ठीक है। और निंजा जॉर्डर TX के। ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स है, यहाँ पहले से फाइट चल रही होती है TX और ग्लोबल स्पोर्ट्स और टीम बैनम के। ठीक है। वहाँ पे ये इसमें जो है ना TX को लगभग TX ये फाइट हार चुकी होती है और ग्लोबल स्पोर्ट्स को इसमें अपर हैंड होता है। बट ठीक है, फिर अचानक से पीछे से टीम IQ सोल आती है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे टीम IQ सोल आती है और ग्लोबल स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को, निंजा बाई को नकुल ने शायद नॉक किया था, और फिर स्लग को शायद मानिया ने नॉक करते हैं, और सामने से रिटेलिएशन में माबी जो है उसके एक बंदे को नॉक करते हैं। हाँ, एस पावर को नॉक करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ पे अभी देखना, यहाँ पे माबी एस पावर को नॉक करेगा। उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे बेसिकली उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ना इन्होंने नेट करना स्टार्ट किया। ठीक है। थ्रोवेल्स का यूज करना स्टार्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, माबी ने पीछे बैक ले लिया। लेकिन माबी को वहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या करना चाहिए था, इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, इस पॉइंट पे मावी को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे थ्रोवेल्स को विदाउट किए हुए एक दो नेट्स को डालना चाहिए था। मुझे नहीं पता उसके पास नेट था या नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। बट अगर जनरल कोई फाइट होती है तो मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कोई और टीम से, तो वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ करना चाहिए था पहले पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा करते तो इनको टाइम बैक करने मिल जाता रिवाइव करने का, और चीज़ों को मतलब फिर से
क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंट करने का या उसको रीसेट करने का, हाँ अपने आप को रीसेट करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की फ़ाइट के बारे में। यहाँ पे मैं देखो देखो नेट जो कर रहे हैं, जो टीमें नेट्स कर रही है, मैं IQ सोल की बात करता हूँ। क्यों बोलता हूँ कि इंटरनेशनल लॉबी के बारे में सोचने से सिर्फ नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करने की। अब मैं बात करता हूँ आपको क्या होता है। जो ये लोग नेट्स कर रहे हैं ना, देखो एक नेट यहाँ आएगा, सेकंड नेट भी यहाँ यहाँ पे आता है, थर्ड नेट यहाँ पे आता है, फोर्थ नेट यहाँ पे आता है। ठीक है, आपने इसको प्रॉपर नेडिंग यहाँ पे की ही नहीं। अगर आपने प्रॉपर, पहले IQ सॉल्व के बारे में बात करूँगा, उसके बाद जी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, अगर उन्होंने नेड किया होता, एक बंदे ने नेड यहाँ पे किया, ठीक है, अगर पहले से पता होता, ये डिस्कशन हुआ होता कि हम मतलब उनकी टीम डिस्कशन में प्रैक्टिस की होती इस चीज़ की, तो ये टीम आराम से वाइप हो सकती। वो काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ तक नेट आता है या नहीं है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक नेट नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट मैं अदर कंडीशन की बात करता हूँ। तो क्या होता है, टीम में हर प्लेयर्स को पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे नेट करेगा। मान के चलो कि टीम में 4 प्लेयर है, ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। टीम में एक बंदा नॉक है, 2 प्लेयर अभी नेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक प्लेयर को पहले पता होना चाहिए कि एक को आगे करना है इस पॉइंट पे, तो एक को यहाँ पीछे करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई प्लेयर अगर स्प्रेड है ना, कोई आगे है कोई पीछे है, तो वो नॉक हो जाएगा। मैं इसका कंडीशन दिखाऊंगा अभी जब ग्लोबल स्पोर्ट एक्सपार्क की फाइट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, अगर 4 प्लेयर से चारों अगर करते हैं, तो एक यहाँ किया, एक आगे किया, एक पीछे किया, एक लेफ्ट किया, एक राइट किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेड जोन जो है अच्छे से बनेगा। इसको टैक्टिकल मूव कहते हैं। ठीक है, टैक्टिकल वे में नेट्स को करने का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, ये टीम आराम से वाइप आउट हो सकती थी यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा करते तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये नेट्स यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। बट मैं अब दूसरी कंडीशन की बात करूँगा। अब आप आगे की फ़ाइट देखते हैं। ठीक है, ये फाइट छोड़ते हैं, इसके बाद देखते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के। ये सारे बंदे रिवाइव हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ इस पॉइंट की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो ग्लोबल स्पोर्ट्स के बंदे ने यहाँ पे नेट डाला। ठीक है, यहाँ पे स्प्रे गॉड यहाँ पे है, सॉरी निंजा जॉर्ड है, और इस यहाँ पे स्प्रे गॉड है। ठीक है, तो इन्होंने जब नेट डाला ना, नेट्स डाले इन्होंने, इन्होंने जो नेट्स डाले, देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से रिबाउंड करके फिर चले गया इस साइड पे कहीं पे चले गया। ठीक है, इस साइड पे कहीं पे चले गया। सेकेंड नेट भी जो डाला ना, वो सेम पॉइंट पे डाला। अब सेकेंड नेट भी देखना, अभी आप देखना, अभी सेकेंड नेट भी आया, देखो सेकेंड नेट भी सेम पॉइंट से है ना, सेम पॉइंट से जो है, एक से सेम पॉइंट से यहाँ से रिबाउंड होके, सेकेंड नेट भी यहाँ से रिबाउंड होके इस साइड चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर नेट्स का थ्रोएबल्स का सही यूज़ करना था, तो वो कैसे कर सकते थे। एक ने मान के चलो, एक ने यहाँ पे नेट डाला। ठीक है, तो एक को यहाँ आगे के आसपास कहीं पे नेट डालना चाहिए था। ठीक है, इस एरिया में अगर थोड़ा भी डैमेज मिलता तो ये नॉक हो जाता, निंजा जो नॉक हो जाता, क्योंकि उससे की ऑलरेडी HP कम है। ठीक है, और एक बंदा अगर यहाँ पे नेट डाल रहा है, पहले से डिसाइड है अगर टीम में एक को आगे डालना है, एक को पीछे डालना है, या फिर कॉल दे सकते कि मैं आगे डालूंगा तो पीछे डाल, तुरंत ये चीज़ में टाइम नहीं रखते। ठीक है, एक बंदे ने यहाँ पे नेट डाला कहीं पे, तो ये हो गया। एक बंदे दूर पे कहीं नेट डाले, यहाँ पे आते। ठीक है, क्योंकि 2 ही बंदे हैं, एक बंदा कहीं यहाँ पे डाल सकता था। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, टीम एडवांटेज हो सकती थी अगर वो सही से थ्रोएबल्स का यूज करती है ग्लोबल स्पोर्ट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो आराम से एक बंदा नॉक होता, उसके बाद वो लोग रश कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अभी शायद बीस्ट आता है रश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नॉक नहीं हुआ, उनके पास प्रेशर है कि करना है करना है, बट इस कंडीशन में नॉक करने के बाद भी ये यहाँ पे नॉक खा जाता है, और ये फाइट में डिसएडवांटेज हो जाती है, क्योंकि उसके बाद ये वहाँ मतलब एक प्लेयर डाउन हो जाता है, इनका एक प्लेयर पहले से ऑफ है। वो लोग सोल जो है इसके बाद स्प्रे करते हैं, प्रिडिक्टिव स्प्रे करते हैं, और ये टीम वाइप आउट हो जाती है। ठीक है, ये थी पहली फाइट की बात। ठीक है, तो मैंने बताया नेट्स की यूज कैसे करनी है। अब बात करते हैं दूसरी फाइट की, जहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट ने सेम मिस्टेक किया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं लास्ट मैप पे। ठीक है, लास्ट मैप पे वो 6 आवर 35 चलो ठीक है, मैं बात करूँगा पुचंकी की हंटेड हाउस के पास फाइट होती है। ठीक है, 25 मिनट पे चलते हैं डायरेक्टली, 25 मिनट। हाँ, मैं इस पॉइंट की बात करूँगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि माबी को है ना, आरू गेमिंग से इसकी फाइट चली है। ठीक है, इस पॉइंट पे आरू गेमिंग आया, माबी को नॉक कर दिया है। ठीक है, बट बाकी जी के 3 बंदे जो हैं इस कंपाउंड के आसपास है। ठीक है, और एक अकेला डायनोसिस इस कंपाउंड में है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फाइट जीतनी है, आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, जोन बन चुका है, हर टीम इधर पे जोन है और हर टीम इधर आएगी, तो आपको ये यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते थे,
यहाँ पे देखो आप ईजिली यहाँ ये फाइट जीत सकते थे। आपको पता है एक बंदा है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इस कंपाउंड में टीपीपी अगर लेना है तो कहाँ होता है, एक स्टेयर्स के सामने जो यहाँ पे जो प्लेस होती है वो होती है टीपीपी लेने का बेस्ट एंगल। और एक सेकेंड प्लेस होती है जो कि यहाँ ना पैनिक रूम के लेफ्ट में, मतलब स्टेयर से ऊपर चढ़ते हो तो लेफ्ट में जो है पैनिक रूम के पास यहाँ पे कहीं पे होती है, ठीक है। यहाँ पे दो दो पॉइंट ऑफ व्यू होती है, ठीक है। उन्होंने नेट्स मौली बहुत सारे डाले, यहाँ वहाँ डाले, ठीक है, वो नहीं हुआ। वो इसमें ये पक्का है कि ऊपर अगर जाओगे ऐसे तो डीबीएस है, डीबीएस से नॉक खाओगे खाओगे। तो क्या कर सकते थे, ईजिली यहाँ से कर सकते थे विदाउट कुक किए हुए एक नेड इस विंडो से स्टेयर्स के पास डाल सकते थे, या स्टेयर्स से वहाँ जो भी छोटी सी वॉल होती है जहाँ से टीपीपी लेते हैं वहाँ पे डाल सकते थे विदाउट कुक किए हुए। सेम टाइम फ्रेम पे यहाँ से इस विंडो से एक नेड को यहाँ पे डाल सकते थे पैनिक रूम के जस्ट बगल में, ठीक है। फिर बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो है ना या तो पैनिक रूम जाता है, या तो इस कोने में आता है, या तो इस कोने में आता है। आपको पता है, अब आपको पता है पैनिक रूम से वो आपको नहीं नॉक कर सकता है, ठीक है। आपको पता है कि या तो इस कोने में होगा या तो इस कोने में होगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, या इस कोने में होगा या ये बंदा इस कोने में होगा। तो आप इजीली आराम से, आपको पता है नीड कहाँ है आपकी, पैनिक रूम के पास है एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे कहीं पे नीड है, ठीक है। तो आप आराम से दो बंदे इधर से घुस सकते हो, आराम से उसको नॉक फिनिश कर सकते हो, टाइम भी बच जाता है। उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाती है, आड़ू गेमिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि एट द एंड पे उसी ने आपको दिक्कत दिया है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप फाइट में देखोगे बाद तक वो आड़ू कब बहुत देर तक बचा रहा। देखो यहाँ पे ये लोग मर जाते हैं, आड़ू आता है, उसके एक बंदा को नॉक फिनिश दे देता है, आड़ू आता है उसको अति हो जाता है। ये टाइम काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। इससे है ना लॉस होता है। देखो क्योंकि बाद में क्या होता है, आप तो अगर ये ख़त्म कर देते इस कंपाउंड में आड़ू बजाता है, ये लोग दो स्क्वाड हाउस में आ जाते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एक बंदा और जिंदा रहता ना, तो यहाँ क्या हो सकता था, आप एक तो जून आपके पास था, आप किल निकाल सकते थे, ये कंपाउंड आपका क्लियर हो जाता, ठीक है। दोनों कंपाउंड में आप आपकी अथी होती, पकड़ होती, और आप आराम से किल निकाल सकते थे, और मे भी आप चिकन डिनर भी निकालते। और आप कितने पॉइंट, 8 पॉइंट से उन्होंने सेकंड पोजीशन की थी, 8 पॉइंट ईजिली यहाँ से आ सकते थे, ठीक है। तो आपने गलती किया कि आपने थ्रोवेल्स का अच्छे से यूज नहीं किया। और आप लोग है ना इंटरनेशनल लॉबी की बात करते हो, आप लोग ये कहते हो कि इंटरनेशनल में ये ऐसा गेम प्ले होता है, वैसा गेम प्ले होता है, हमें कोई बताने वाला नहीं है। सर आपको बताने वाला है, आपको खुद भी पता होता है ये सारी चीज़ें, बट आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो फाइट के बीच में, आपको डर लगता है। इंटरनेशनल प्लेयर में क्या है, उनको फियर नहीं है, उनको ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, हम वो नहीं होगा। सर आपको वैसे भी आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए, हम वैसे भी मर जाएंगे अगर ये करेंगे तो। हमको उसी चीज़ को, माइंडसेट को चेंज करना है कि अलग क्या, अलग करके मरते तो हमने कम से कम एफर्ट दिया था अपना, एक बार नहीं होगा। मान के चलो कि अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होता, कितने सारे लोग आपको देख रहे हो आपके लिए, मतलब वही तो चीज़ होती है मॉर्टल की, जो वो नीड थी वो इतनी बड़ी बन गई, क्यों बन गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने गट्स दिखाया उस टाइम पे करने का। मॉर्टल के वो जो लास्ट उसके एक भी बुलेट नहीं था, कार 98 का शॉट, क्योंकि उन्होंने गट्स दिखाया। आप गट्स दिखाओगे तभी तो आप नेक्स्ट मॉर्टल या फिर नेक्स्ट स्काउट जो भी है वो बन पाओगे ना। आप दिखाना ही नहीं चाहते, आप खेलना ही नहीं चाहते उसके अकॉर्डिंग, तो कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, अगर वो इसको देख रहे हैं तो वो मतलब नया कुछ करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को अलग तरीके से सोचने का ट्राई करेंगे। आपको इंटरनेशनल लॉबी में, इंटरनेशनल इंडिया नहीं जा रहा है बट बाहर की टीम तो आ रही है ना, आप उनको अपने घर में नहीं हरा पा रहे हो। पहले बात करते थे क्या, कि उनको प्रैक्टिस करने का आपको मौका नहीं मिलता है, वो पबजी में वो उनकी लॉबी ये वो करते थे। बट पिछले साल तो यहाँ पे हुई थी इंडिया में मैच, आपके बीजीएमआई लॉबी में उन्होंने आपको हरा के चले गया था। फिर आपको क्या बोलोगे, आपके पास बहाना हमेशा रेडी है। प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स जो हैं उनको लगता है कि कोचेस की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको पता है, बट जो चीज़ें बाहर से लोग देखते हैं ना वो आपको अंदर से नहीं पता चलती है एज अ प्लेयर। अब मैं मतलब जब था खुद खेलता था तो मैं ये मतलब बता सकता हूँ एक्सपीरियंस के तौर पे, ठीक है। बट हैं इंडिया में भी अब ऐसे कोचेस हैं, बट आपको कोचेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। फुटबॉल में कैसे होता है, सेम बीजीएमआई का सीन है। जैसे फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 होता है ना एक ग्राउंड पे, हाँ, जितने का भी ग्राउंड होता है 60x60 का जो भी होता है, बट 60x40 या 60x50 ऐसे समथिंग होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं फुटबॉल देखता हूँ, बट ग्राउंड के डायमेंशंस के बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है।
वहाँ कोचेस का रोल कैसे होता है, सेम इसमें भी है BGMI में। ठीक है, आपको एक 8x8 के मैप पे छोड़ दिया जाता है, और ठीक है, उसके बाद आपको उसमें 4x4 की मेन फाइट होती है। जो है ना 4x4 से जो है ना क्या होता है, फुटबॉल वगैरह में क्या होता है, जो अगर कोई एक बंदा जो है फॉरवर्ड मान के चलो कोई है, तो अगर वो 4 बंदे को ड्रिबल करके, मैं मैसी रोनाल्डो की बात करता हूँ, उसके जैसे प्लेयर्स की, तो वो है ना नाम बना जाते हैं कि उन्होंने 4 बंदे को 5 बंदे को डिफेंस को तोड़ के एक गोल कर दिया। तो सेम अगर आप है ना 8 बंदे के बीच में से फाइट निकाल जाते हो, एक बंदा हो के या कोई भी है, तो आप जाके नाम कमाते हो, नेक्स्ट लेवल पे बनते हो, और फुटबॉल के जैसे चीज़ें काम करती है उसमें। आप उसको, मैं धीरे धीरे और वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, और क्योंकि चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने सोचा था कि जोन के रिगार्डिंग भी बात करूंगा, तो चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं जोन के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अगली वीडियो में जो होगा जोन से के रिगार्डिंग बात करूँगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, होप कि सभी न्यू प्लेयर्स को ये वीडियो देखकर कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और 200 लाइक होने चाहिए, और 200 सब्सक्राइब होंगे तो मैं जोन से रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा कि जोन में आप है ना, मतलब कैसे आप जोन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इतना हिंट दे सकता हूँ आपको कि जोन को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट 70-80% आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इनफ है एक टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने या जीतने के लिए। क्योंकि अगर आपने 10 में से मान के चलो 6-7, मैं 80-70-80% की बात नहीं करता हूँ, 6-7 जोन को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से 3 को अगर आप है ना 3 को अगर उसके अपने अकॉर्डिंग जो है ना कन्वर्ट कर लेते हो 3 मैचेस को, तो आपने बहुत अच्छे खासे पॉइंट निकाल लिए हैं। बाकी में आपको किल्स पे फोकस करके निकल सकते हैं ना, आप भी ये चीज़ जानते हो। तो और हर टूर्नामेंट में जो है ना जोन अलग अलग वे में वर्क करती है। हर टूर्नामेंट में ऐसा नहीं हो सकता कि एक वे में, क्योंकि मैंने देखा है, तो फिर भाई कंपटीशन कहाँ रहेगा। अगर जोन बहुत सारे लोगों को, सेंसी को मैंने सुना ये उसको ग्लोबल मेटा पे, अरे भाई कंपटीशन इसलिए तो हार्ड बनाते हैं, इंडिया की लॉबी हार्ड है, इंडिया में इतनी कंपटीशन भी है तो उसको भी तो देखो। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंग चलो ना, जो नहीं है उसकी डिमांड करके क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप उस पर उतनी टाइम से गेम खेल रहे हो, आपको नहीं पता है कि जोन का मेटा कैसे काम करता है। हर मैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर लॉबी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हर जोन में की सेटिंग मैंने चेक की है कि अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं इसकी लिए अगली वीडियो में बनाऊंगा जोन के रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, वीडियो पे 200 लाइक और 200 सब्सक्राइब चैनल पे कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि अभी ना तो मैं, मेरी पहली वीडियो है, मुझे ना तो कुछ इस वीडियो से मिलेगा, बट चूँकि मैं जो न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं या फिर जो हैं उनके लिए वीडियो बनाना चाहता था, मैं बताना चाहता कि ऐसा भी होता है इंटरनेशनल। मैंने बहुत सारे सुने कि इंटरनेशनल कोचेस ये वो इंडिया में वो लोग नहीं हैं, तो भाई इंडिया में हैं, बट आपको, आप देखना नहीं चाहते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, बस उनकी सुनना चाहते हो तो आप उनकी सुनो। ठीक है, वो आपको भ्रम में रखेंगे, न्यू टैलेंट को आने नहीं देंगे। ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप ग्राइंड करते रहो, मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।